और एटलीस्ट सहूलियत है, एक वेपन इनके पास मौजूद। बट लिखिता स्पोर्ट सही टाइम पे उन्हें भांपा गया और इसी के साथ उन्हें इंस्टेंटली खत्म किया गया। आप आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से फ्रैग बटोरे हैं, लेकिन आइन ऑफ गॉड के ऊपर हावी हो सकते हैं यहाँ पर मैड किंग्स के प्लेयर अपोलो एंड शैडो। आइन ऑफ गॉड S12 के द परफेक्ट वेपन, ऐसी सिचुएशन के लिए स्पॉट करा, लेकिन चलिए बेट आउट कर दिया और क्या परफेक्ट नॉक अपोलो का पहला शॉट बेट कर है। बट फिलहाल के लिए आपने बात छेड़ी थी FSC स्पोर्ट्स और फीनिक्स की, तो धावा बोल दिया यहाँ पे। ऑलरेडी FS ने एक फिनिश सिक्योर भी कर लिया, अब सुधार देखने को मिली है और जहां पे तबीयत ठीक हुई है तो बाहर भी आई है। पहला वर्ली फिनिश अभी के लिए रेकनिंग ठीक उनके सामने मैड किंग्स के खिलाड़ी मौजूद हैं। अपोलो डाउन ऑन हिज नीज, डियोनिसिस कोशिश करेंगे। रेकनिंग 23वें पायदान पे, ये मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। बातचीत हुई थी डियोनिसिस के साथ और उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है और आज इन्होंने प्रॉमिस भी किया था आज वो पुराना अग्रेशन दिखेगा। अग्रेशन दिखाने की होड़ में सैम ने यहाँ पे ओपनिंग निकाली और वो ट्रेड भी मिला है मैड किंग्स को। वाइपर हाथ में शॉटगन है, बट शैडो यहाँ पे नाप रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कितने खिलाड़ी मौजूद है बिफोर वो कमिट करें। शैडो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मैक्स क्यूज M4 के लिए। अपोलो ने बिल्कुल भी हील नहीं करा। ये ग्रेनेड, दिस शुड वर्क आउट, दिस शुड काउंट, बट वाइपर स्विच करा, इंस्टेंट बैठे बगी के अंदर और अपने आप को सेफ बनाते हुए। पैकेज से सैम आए जरूर है स्मोक खाते हुए, लेकिन जेनेसिस ने थर्ड पार्टी कर दी है और ग्रेविटी वो फिनिश स्टील करता हुआ एक खिलाड़ी और बहुत ज्यादा लुफ्ट उठाएंगे। ऑब्वियसली ग्रेविटी इनके मन में खुराक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए तो सही अपने पुराने टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां पे देखा फिनिश फीड परखा और सही समझा। वाइपर वो भी हो चुके हैं डाउन एंड रेकनिंग, इनके सितारे वापस से गर्दिश में। हाँ वाइपर किसी भी सेकंड फिनिश हो सकते हैं। जो आपके बाकी खिलाड़ी हैं रेकनिंग के, वो बचना तो चाह रहे हैं और इस समय वेयर हाउस के अंदर सरवाइव करना पड़ेगा। फिक्सेस लीजिए, एक और एलिमिनेशन। जेनेसिस ऑलमोस्ट अपना बना सकते हैं। अपोलो उनके ऊपर रैंडम शॉट्स और वो फिनिश करना चाहते हैं वाइपर को। स्मोक के अंदर वाइपर आए और उन्होंने बोला ये लीजिए, दैट्स अ फ्रैग डिलीवरी फॉर यू अपोलो। दूसरा फ्रैग मिला और ये भी पावर प्ले के अंदर, दैट्स अ गिफ्ट फॉर हिम। ये एक तोहफा था एंड जेनेसिस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और खुश तो ट्रू रिपर्स भी नहीं होंगे। इंस्टेंटली हर्ष और क्योलमाओ को गवा दिया। फुल प्लेस नहीं, गॉट इन। इस समय टीवीएस के साथ प्रॉब्लम, एक और नॉक, दूसरा निकालने की कोशिश, सक्सेसफुल ये खिलाड़ी। बिल्कुल, और अभी देखिए जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड भी लगाना है। ठीक सामने गॉडेक्स, ये थोड़ी सी साहस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट अर्चित का वार आएगा और धीरे धीरे एक के बाद एक टीम FS वो लड़खड़े अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता। इन सबके बीच में रेकनिंग, क्या उनकी समाप्ति हो सकती है, ये मैं जानना चाहूंगा। यस, दैट्स द एंड। कि रोमन आसपास के इलाके पे ही मौजूद होंगे और उसके पास 1+K9 स्लग के पैरों के पास वो सर्कल। रोमन का ग्रेनेड अच्छा, 50% HP। फिक्सेस सैंडविच हो चुका है ये खिलाड़ी। अर्चित स्पॉट हो चुके हैं वो भी, एंड रोमन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि GOAT10 उन्हें एलिमिनेट करेंगे। चल रही उसके बावजूद ये आए हैं खेलने के लिए फीनिक्स स्पोर्ट्स। इनके एज अ टीम उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हुआ है, बट एज एन इंडिविजुअल ये हमेशा चमकते हुए नजर आए हैं। और अभी सारी टीमें सर्कल के होड़ में एक अच्छी पोजीशन की एक लिए गए। डैमेज इनका व्हीकल काफी ज्यादा हुआ है। एक अलग टॉक्सिक रिलेशनशिप चलता हुआ इन दोनों को। बिल्कुल, जितना दूर रखना चाहते हैं उतना ही करीब आ जाते हैं। लेकिन एक रन ओवर करा हंटर्स ने बाय द वे GOAT10 को फिनिश ऑफ करते हुए। सिर्फ अर्चित बचे हैं अब, और इन सबके बीच में मैड किंग्स फंसते हुए और है भी विक्टोरियस समर्स के अगेंस्ट, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल लग रहे थे। और ये घायल शेर हंट डाउन करेंगे मैड किंग्स को। शुरुआत अच्छी, फिक्सेस 4 TR का आपने फ्रैग बटोरा था, लेकिन उसके बाद उनका भी एलिमिनेशन। और अब ये तो जरूर हमें देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए यश को एडमिनो ने खत्म किया। तो शुरुआत तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने कर लिया है। अगर बाकी 3 खिलाड़ियों को भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निपटा देती है जेनेसिस के, तो बाउंटी डेफिनेटली जेनेसिस का उन्हें प्राप्त होगा। चेली फिलहाल के लिए काफी अकेले स्पॉट आउट भी हो चुके हैं और यहाँ पे ग्रेविटी उनके तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ उनके 2 सिपाही वो काफी आगे चले गए। चेली के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी और इसी के साथ ट्रू रिपर्स का समापन देखने को मीनो ने यश को गिरा के जस्ट थोड़ी देर पहले, और अब शायद टीम एलिमिनेट हो सकती है। पंक का ये ग्रेनेड, ये हवाई हमला ग्रेविटी को नॉक करेगा। पिन पॉइंट परफेक्ट।
पंक। एब्सोल्युटली हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। पता है जेनेसिस एक खिलाड़ी जब फिनिश हो चुका है और कप्तान साहब डाउन हुए हैं तो बचे हैं अब 2 खिलाड़ी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस इरादे के साथ कि यहीं पे उन्हें फिनिश ऑफ किया जाए। हंटर्स अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं जहां पे जैप ये छिपे हैं स्मोक के इस चादर के ठीक पीछे। उन्हें भी भाप लिया गया। एडमिनो वापस से अपने गॉड मिनो फॉर्म में आ चुके हैं। 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब हंटर्स की बारी। देखते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या उन्हें ढूंढ के निकाल पाती है या नहीं। हंटर्स अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से एलिमिनेट होते तो बाउंटी भी जाएगी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपना बदला भी लेके जाएगी। लेकिन देखिए कितना दूर भागता हुआ ये खिलाड़ी मिनी मैप के ऊपर फंसा जरूर है और इस समय उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन पंक पीछे हटेंगे। देखना चाहते हैं कहां पर है प्लेयर। ग्रेविटी अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हुए। आसपास एक टीम मौजूद है। अगर किसी और ने एलिमिनेशन इनका ले लिया तो बाउंटी कैंसिल हो सकता है शिवू। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा होता क्या। और एग्जैक्टली वही हो गया। थंडर ने ग्रेविटी को एलिमिनेट कर दिया। बाउंटी कैंसिल और हंटर्स ने खुद को मॉली से एलिमिनेट कर दिया। तो नो मैटर व्हाट यहाँ पर जेनेसिस बाउंटी देने। युवा खिलाड़ी लाजवाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेनम और स्काउट ये भी अगर जीवित हैं और अब धीरे धीरे करके क्लोजिंग करना चाहते हैं क्योंकि उनके द्वारा भी वो मोलोटोव इनफैक्ट ग्रेनेड्स और स्मोक्स फेंके जा रहे हैं। इन सब के बीच में 1+K9 उनके लिए परेशानियां बढ़ती हुई क्योंकि उनके प्लेयर्स नॉक होते हुए। ग्रेनेड जरूर अच्छा फेंका गया बीस्ट के द्वारा, लेकिन एक्वानॉक्स इनका ग्रेनेड वो ओपनिंग दिलाएगा। डिवोटी नॉक हुए हैं। एक्वानॉक्स अभी भी स्टिक करते हुए एस पावर के साथ पेयर अप करा जा सकता है। फिक्सेस काम हो सकता है। 8 बिट चार्ज इन करते हुए हेनरी के ऊपर जिम्मेदारी। हेलमेट जरूर डैमेज है लेकिन ये खिलाड़ी की M416 इंसाफ दिलाएगी एक्स को। साइरेक्स नॉक जरूर हुए इंस्टेंट। एक्वानॉक्स ने उनको एलिमिनेट भी कराए। 2 खिलाड़ी आपके भी गिरे लेकिन एक्वानॉक्स अब रिवेंज लेने का समय। एक्वानॉक्स ऑलरेडी इस बार अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इस हफ्ते के अंदर एक ताबड़तोड़ शुरुआत टीम 8 बिट की और आए थे पुश करने के लिए हेनरी के बदौलत। 2 खिलाड़ी इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो गए। एस पावर ये खिलाड़ी पिछले हफ्ते में कुछ मैचेस में काफी शांत रहा है। ज्यादा फिनिशेस ये खिलाड़ी के हाथ पे अभी तक लग नहीं पाया है। क्या पता अपने पुराने अंदाज में आ जाए, वो रौद्र रूप धारण कर ले। एक्वानॉक्स ये ग्रेनेड फिर से चूकता हुआ एंड हेनरी अभी भी जीवित है। जब तक ये खिलाड़ी बचा है तब तक एक्स की सांसें बची, लेकिन हेनरी उनकी एचपी है नहीं। एक मोलोटॉव एक ये ब्लू जोन का डैमेज ही काफी रहेगा, लेकिन एक्वानॉक्स का ग्रेनेड एस पावर की उस इंफॉर्मेशन के चलते एक्स एलिमिनेट होती हुई 10वें पायदान के अंदर। लेकिन 1+K9 वो दूसरी टीम बन सकती है। मेडल ने उनके बर्दावा बोल दिया। स्काउट चार्जिंग इन, बार्जिंग इन, गेट खोलेंगे निंजा बॉय, उनको समाप्त करा जाएगा वेनम के द्वारा। और K9 सर पकड़ लिया उन्होंने इस एलिमिनेशन के बाद। इतनी देर तक सर्कल में थे, जैसे ही सर्कल दूर गया टीम एलिमिनेट हो गई। कितना बेहतर लग रहा है ना। अब वेनम ने 3 निकाले, स्काउट ने 1 निकाले और टर्मी और एमबॉट बोलेंगे हमारे आईजेल और फ्लैंकर्स अगर इतने फिनिशर्स निकाले तो हम क्या करें। बट अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बाउंटी उनके ऊपर भी है। बट एडमिनो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ग्रेनेड दागा, पेन इज लाइव, वो हुए डाउन। कल हमने देखा था मॉर्टी गिरगिट बन गए थे मैच के अंदर और इस बार ओपन में मौजूद है। सिम्प आएंगे, अपने आप को बेट करेंगे, पंख गाड़ी से निकलेंगे और मॉर्टी को भी वाइप करेंगे। इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए नजर आई और सर्कल के अंदर अपने लिए कंट्रोल भी बनाया है। जॉनथन उनके सामने लिखता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर थोड़ी देर के लिए रीसेट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रुकना नहीं चाहते। जॉनथन विद द ग्रेनेड, पूरी की पूरी टीम एलिमिनेटेड। एक और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एलिमिनेट करेगी। फिक्सेस 7 फिनिशेस, एडमिनो के पास 3। ये इलीगल है। इनके हाथ पे अगर ग्रेनेड दे देते हो तो एक ही ग्रेनेड्स के साथ टीमें ही वाइप कर देते। 2 खिलाड़ियों को इंस्टेंट फिनिश किया। अब टीम 8 बिट की बारी। विक्टोरियस समस के खिलाफ ये फाइट। माफिया काफी आगे आए। सामने है एक्वानॉक्स। इस बार वो डुएल जरूर जीतेंगे बट स्प्रे गॉड का पीछे से वो ट्रेड आएगा। अब पूरा दारमोदार एस पावर के ऊपर था और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने थर्ड पार्टी किया और विक्टोरियस समस माफिया को जल्द से जल्द रिवाइव तो करना चाहेंगी बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनका हो चुका है। इन्हें चाहिए फिनिशेस, इन्हें चाहिए वो डोमिनेशन और इसके लिए सारे खिलाड़ी तत्पर तैयार। बट होल्ड ऑन, स्प्रे गॉड ने सिम को डाउन किया। थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहते हैं यहाँ पर स्प्रे गॉड भूखे खिलाड़ियों को। सिम को नॉक जरूर करा गया है लेकिन फिनिश नहीं। ये खिलाड़ी वापस उठ के मार सकता है, परेशान कर सकता है।
टॉप 4 के अंदर वो दूसरी टीम जिसके पास चारों प्लेयर जीवित, लॉस हरमानोस, उनका एलिमिनेशन होता हुआ मेडल के द्वारा वेनम और एम बॉट अपना काम करनी है, नहीं तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। बट वेनम एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग उन्होंने अपनी दिलाई है अपने टीम के लिए, एडमिनो को किया है डाउन। मेडल ई स्पोर्ट्स इस पे डेफिनेटली कैपिटलाइज करने के राह देख रही है। वेनम इस बार गाड़ी में एम बॉट को सवार लिए चढ़ते हुए नजर आएंगे एडमिनो की तरफ। यहाँ पे फिनिश लेने की जद्दोजहद रहेगी। एडमिनो परफेक्ट एंगल पे है कि पीछे से अगर कोई प्लेयर आता है तो इंस्टेंटली कवर फायर भी आ सकता है। एम बॉट उस पत्थर के पीछे छुपे बैठे, पता है गाड़ी के जस्ट आगे वो खिलाड़ी, शॉट्स उनके ऊपर लिए गए। जॉनथन विद द स्प्रे, डैमेज अच्छा दिया जरूर है लेकिन नॉट इनफ। इन सब के बीच में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उन्होंने सर्कल अपना बना लिया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 22 मीटर सर्कल के अंदर जाना है, ग्रेनेड्स का ये आदान प्रदान होता और सिंप गाड़ी लेके आएंगे और बोलेंगे चलिए सर्कल के अंदर मूव करते। बट वेनम उन्होंने वो फिनिश कंफर्म करा। स्प्रे गॉड उन्होंने भी मेडल के प्लेयर्स को पिन डाउन करें। स्प्रे गॉड को मौका मिला था एम बॉट को पनिश करने का लेकिन नहीं, उसे मिस जरूर करा। बट स्काउट की पोजीशन देखिए, फिक्सेस वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर उन्होंने प्लेयर्स गिराना चालू कर दिया तो वापस से मेडल उठ के लड़ सकती है। और ग्लोबली स्पोर्ट्स ने शुरुआत भी कर दी और डबल डाउन भी किया, जहां पे एम बॉट और वेनम दोनों ही डाउन हो गए और स्काउट के ऊपर दो तरफा वार, एक तरफ वेनम तो दूसरे तरफ ट्रॉय। तो स्काउट को फाइट को आइसोलेट करना पड़ेगा बट उसमें नाकामयाब रहेंगे। ग्लोबली स्पोर्ट्स बड़े आसानी से मेडल स्पोर्ट्स को इस गेम से करेगी बाहर। अब बची है दो टीमें, जीई बनाम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। 4v3 का ये सिचुएशन है। स्प्रे गॉड के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी बट उससे पहले ही जॉनथन ने वो नॉक निकाला वेरॉन का, लेकिन एक लाजवाब ट्रेड भी आया। ट्रॉय ने बची कुची कसर पूरी कर दी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब सिर्फ आईजीएल के कंधों के ऊपर पंख। लेकिन ये खिलाड़ी लड़ना जानता है, संभालना जानता है। मान्या का वो ग्रेनेड परफेक्ट गिरेगा और जॉनथन और सिम्प दोनों कंफर्म होते हुए पंख, उनके पास भी वो ग्रेनेड है। फिक्सेस वेरॉन उनके ऊपर ग्रेनेड जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कितने कमाल के यूटिलिटी इस्तेमाल, लेकिन पंख क्या ये ग्रेनेड वेरॉन को कंफर्म करेगा? नहीं, काफी दूर वेरॉन उनके पास। एंड दैट्स द एंड। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विद द चिकन डिनर। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 3 से 4 टीमों को